हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड प्रशासन के बारे में। उत्तराखंड का प्रशासन किस प्रकार से है, ठीक है। अब तक के मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, किस पर कितने मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी नाम लिस्ट, ठीक है। राज्यपालों की जो विधानसभा अध्यक्ष होगी, राज्य पशु, ठीक है। राज्य पक्षी नॉर्मल तो आपको पता होगा, लेकिन उनके बारे में और कुछ भी जानकारी, जैसे उनके वनस्पति के नाम क्या होंगे, कितनी हाइट पर वो पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि मैं आज इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ इसका जो जैसे कि राजनीतिक इतिहास में हमारे पास होता है ना, कि पॉलिटी में होता है, तो उसका आर्टिकल किस प्रकार के, कि कौन नियुक्ति करता है, तो इसके बारे में अदर भी यहाँ पे जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए कि लास्ट अंत तक वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले मैं उत्तराखंड हिस्ट्री के वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा था, लेकिन उत्तराखंड हिस्ट्री का मैं चंद्रवंश तक डिस्कस कर चुका हूँ। पंवार वंश का वीडियो आपके पास लेकर आने वाला हूँ, उस पर भी काम चल रहा है। तो इसी बीच मुझे ये लगा कि आपके पास प्रशासन का भी हमें यहाँ पर लेके चलना चाहिए, क्योंकि सिविक्स का एक टॉपिक है, यानी कि सिविक्स के रूप में अगर हम लेके चलें, राजनीति में अगर लेके चलें, तो उत्तराखंड एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है उत्तराखंड प्रशासन में, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तराखंड का जो प्रशासन है, सबसे मेन तौर पे क्या है, इसको जो उत्तराखंड जो है, ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। सॉरी, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को तीन स्टेट यहाँ पे उस समय बने थे। एक 1 नवंबर को बना था, ठीक है, और दूसरा 9 नवंबर को, और तीसरा बना था 15 नवंबर को, ठीक है। तो अलग अलग इसमें यहाँ पे आपके पास वीडियो जो है, तीन स्टेट यहाँ पे बने थे। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का यहाँ पर गठन हुआ था, भारत के 27वें राज्य के रूप में। किसके रूप में? 27वें राज्य के रूप में, जिसमें दो मंडल बनाए गए, जिसमें था एक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों को मिला के कुल 13 जिले बनाए गए, जिसमें से 7 है गढ़वाल में और 6 हैं कुमाऊं में। गढ़वाल के जिलों की बात करें, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट हैं। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। तो देखो, कई बार इसके क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार इसके स्थापना वर्ष से पूछ लेते हैं कि कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट कब बना था, ठीक है। तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट की जब बात होती है तो कब कहाँ किस तरीके से बने, तो जैसे ही कि सबसे पहले जो बना, अगर हम मान के चले, तो सबसे पहले जो बना था वो बना था देहरादून, ठीक है। देहरादून 1870 में बन चुका था, लेकिन ये बना था मेरठ जिले में। कहाँ पर बना था? तब ये मेरठ जिले में शामिल था ये, ठीक है। तो मेरठ राज्य में जान के उत्तर प्रदेश के जब किया तब यह कि 2000 के बाद ही क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया, तब उसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। तो उस तब तक ये उत्तर प्रदेश में बने हुए राज्य जो है, जिले जो है, तो उत्तर प्रदेश में बने हुए जिले हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। 1817 में देहरादून बना था, ठीक है। और 1891 में दो डिस्ट्रिक्ट बने थे यहाँ पे, अल्मोड़ा और नैनीताल, दो यहाँ पे बनाए गए थे। ये आपके जो थे ब्रिटिश कालीन बनाए गए थे, ब्रिटिशों का यहाँ पर क्या था, शासन उस समय हुआ था। तो उसको पूरे उत्तराखंड को उन्होंने दो भागों में बांटा गया था, एक था अल्मोड़ा और दूसरा था नैनीताल। आते आते फिर हो गया फिर 1840 की बात यहाँ पे होती, तब पौड़ी गढ़वाल के यहाँ पे बना था, ठीक है। क्योंकि जो अगर बात करें देहरादून के बाद कोई भी कोई भी जिला जो बना हो, उसके बाद 1840 में पौड़ी गढ़वाल बना, फिर 1891 में जो बना है अल्मोड़ा नैनीताल बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये तो ब्रिटिश सरकार के नाम से भी जाना जाता है ना, ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से पौड़ी को जाना जाता है, क्योंकि मेन तौर पर पौड़ी पे सब चीज़ें होती थी। श्रीनगर उनकी राजधानी थी ब्रिटिश गढ़वाल की, ठीक है। 1949 में टिहरी को, यानी कि टिहरी एक, क्योंकि स्वतंत्र रियासत था, मानवेंद्र शाह के टाइम की बात है, ठीक है। तो 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय क्या हो गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हो गया था। तो एक जिले के रूप में इसको वहाँ पर रखा गया था, ठीक है। देन उसके बाद 1960 में चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़, तीन नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। उसके 1988 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया हरिद्वार, और 1997 में बनाया गया उधम सिंह नगर, ठीक है। सॉरी, 1997 में बनाया गया था, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1995 में उधम सिंह नगर एक नया जिला बनाया गया, और 1997 में तीन और नए जिले बनाए गए, जिसमें था चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो था, वो सबसे पहले लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था,
वो 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था। उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो थे वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। और अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो जीएमसी बाल योगी उस समय के अध्यक्ष थे। तो ये जॉर्ज कमेटी, आपके पास ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो जॉर्ज कमेटी की तरह लाया गया था। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में ने इसको पास कर दिया था। ठीक है, तो जीएमसी बाल योगी उस समय क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो लोकसभा राज्यसभा की जब बात होती है तो लोकसभा हमारे कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में राज्यसभा लोकसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि राज्यों के पुनर्गठन करना, राज्यों का नाम परिवर्तन साधारण विधेयक के द्वारा हो जाता है इसमें, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। ध्यान रखिएगा, ये तो साधारण विधेयक के तौर पे हो जाता है, लेकिन क्योंकि विधेयक जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक होता है, ठीक है, या तो धन विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो धन विधेयक में तो श्योर सी बात है कि उसमें सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। और बात करें अगर किसी भी राज्य को नया राज्य बनाना है, उसमें से कोई भी 2 राज्य बनाने हैं, उनका नाम परिवर्तन करना है, तो ये जो हमारा होता है वो आर्टिकल में, जो हमारे जो आर्टिकल 1 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इस चीज़ में ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो होता है किसी भी सदन में हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। तो अगली आपके पास आता है कि 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पेश किया गया था। उस समय जो उसमें अध्यक्ष थे, यानी कि सभापति जो थे राज्यसभा के, होते श्री कृष्णकांत जी। ठीक है, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी। तो राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, उत्तराखंड का गठन जो था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 27वें राज्य के रूप में। इसकी अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अब जो अंतरिम विधानसभा मतलब जब इसमें एक काम चलाओ सरकार इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब राज्य एकदम चुनाव होगा नहीं, है ना, प्रेजेंट टाइम पे जो चुन के तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो कुछ इस तरीके से होता है कि उस समय सरकार तो संभालनी है, तो कुछ ना कुछ तो उस समय हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें एक अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को, जिसके अध्यक्ष जो थे प्रकाश पंत थे। ठीक है, जिनका हाल फिलहाल में ही आपने निधन हुआ था इनका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि प्रकाश पंत की बात यहाँ पे हो रही है। प्रकाश पंत उस समय क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। तो आपके पास कई बार पूछा जाता है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 2 प्रकार के आएंगे, एक तो प्रथम आ सकता है, एक प्रथम निर्वाचित आ सकता है। तो निर्वाचित जो थे वो यशपाल आर्य थे, यानी कि जो चुनकर गए हुए थे। ठीक है, ये तो अंतरिम थे, ये तो नियुक्त किए गए थे यहाँ पे समय। ठीक है, तो उस समय जब उत्तराखंड बना था तब कुल सदस्य जो विधानसभा में थे वो 30 सदस्य थे यहाँ पे। ठीक है, प्रथम सत्र जो इसका स्टार्ट हुआ था वो 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ था। 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ था, 2001 से स्टार्ट हुआ था। राज्य विधानसभा ने 4 मई 2001 को अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि देश में पहला राज्य था जो कि अपनी वेबसाइट लॉन्च कर चुका था। जो वेबसाइट है www.ukvidhanasabha.uk.gov.in। ठीक है, तो ये इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है विधानसभा की। और भारत के पहला राज्य है जिसने अपनी वेबसाइट को क्या किया है? लॉन्च किया था, वो था उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में का जो पहले अध्यक्ष जो थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो प्रकाश पंत। तो राज्य गठन से पहले यहाँ से जो कुल सीटें जो जाती थी वो 22 सीटें जाती, यानी कि जब उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो सबसे देखिए सर्वाधिक सीटें जो विधानसभा जो जाती हैं यानी कि लोकसभा में जो जाती हैं वो जाती हैं यूपी से जाती हैं। ठीक है, और राज्यसभा में भी यूपी से ही जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो भी यूपी में हैं। तो क्यों है? इस जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जाता है। तो इसके बारे में जैसे कि हम बात करें लोकसभा राज्यसभा की बात जब हम करते हैं, तो इसमें 1971 की अभी तक हमारी जो सेंसस होती है वो काउंट होती है, न कि 2011 की। इसके बारे में अगर जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा वीडियो मैंने आपको पास दिया हुआ है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस प्रकार से लोकसभा का कार्य होता है, राज्यसभा में किस प्रकार से, या लोकसभा या राज्यसभा में किस प्रकार से कोई भी विधेयक पास किया जाता है। तो सारी वीडियो मैं आपके पास उपलब्ध करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कि राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, यानी कि जो अंतरिम के तौर पे थे, ये भी नियुक्त नहीं किए गए थे, यानी कि नियुक्त थे, निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, अंतरिम तौर पे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे नित्यानंद स्वामी। दूसरे जो थे वो भी अंतरिम तौर पर नियुक्त हुए थे, वो थे भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री शब्द यहाँ पे आया हुआ है। तो मुख्यमंत्री की बात अगर यहाँ पे होती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन किसको करता है? जो निम्न सदन होता है। निम्न सदन कौन होता है? विधानमंडल का 2 सदन होते हैं, है ना, क्योंकि एक होता है विधानसभा और एक होता है
विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके पास। ये उस राज्य की विधानमंडल पे डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ विधानसभा होता है। सिर्फ 6 स्टेट अभी भारत में ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया हुआ है। जो उसमें है, आम का बीज उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, और जैसे कि हम बात करें तेलंगाना हो गया, तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे सब में क्या है, विधान परिषद है यहाँ पे, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा दो चीज़ें होती है। तो ये विधानसभा पर डिपेंड करता है कि विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। अगर वो रखना चाहता है तो इसका वो एक अध्यादेश जारी करके या उसमें सबकी सहमति के साथ संसद के पास भेजेगा। देन संसद उसके बाद नियुक्त करती है विधान परिषद को, यानी कि विधान परिषद को बनना है या नहीं बनना है, संसद के पास जाता है। तो विधानमंडल की यहाँ पे बात हो रही थी, विधानसभा की बात यहाँ पे हो रही है। तो राज्यपाल जब मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तो किसको नियुक्त करता है, तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को, जिसके पास बहुमत होगा उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल। क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो सेम सिचुएशन होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री में भी सेम सिचुएशन होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और हमारे संसद के दो जो हमारे सदन हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। दो सदन हमारे पास होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है, निम्न सदन जो होता है लोकसभा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, निम्न सदन क्या होता है, विधानसभा। तो विधानसभा यानी कि निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को। और राष्ट्रपति की बात करें यहाँ पे, तो जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो निम्न सदन होता है लोकसभा, लोकसभा के दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है, ठीक है। क्लियर। थोड़ा अब इसमें आर्टिकल देख लेते हैं इसमें। तो आर्टिकल जो 163 जो होता है, मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे हो रही, तो इसका जो विधानमंडल जो होता है, ठीक है, तो राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें हम बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट इसमें आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 163 होता है, ठीक है, आर्टिकल 163। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर हम बात करते हैं भारत सरकार, यानी कि जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो आर्टिकल 74 बताता है। वहाँ पे इस आर्टिकल 74 बताता है कि राष्ट्रपति की कार्य और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। क्लियर, ठीक है। और उसको क्या करता है कि उसकी सहायता करता है, सलाह देता है। तो उसी तरीके से आर्टिकल 163 राज्य विधानमंडल में आता है, जहाँ पर यह कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया जो होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 74 में बताया था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए एक मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही चीज़ है। आर्टिकल 163 आपके पास क्या बताता है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद यहाँ पर गठित किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 164 आता है। आर्टिकल 164 बताता है कि राज्यपाल क्या करता है, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की, यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 164 ध्यान दीजिए आपके पास, ठीक है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। क्लियर। अब अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आर्टिकल 75 आता है। आर्टिकल 75 आता है कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जितने भी मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं वो सब के सब यानी कि प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत की अगर हम बात करें तो ये इनका जो टेन्योर यानी कि कार्यकाल जो डिपेंड करता है वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री किसी को भी कोई भी डिपार्टमेंट दे सकता है, किसी को भी हटा सकता है, अपॉइंट करने की बात कर सकता है। सीधी सी बात उसने कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा जो नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री की पहले, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 167, जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्यमंत्री की बात के बारे में डिस्कस हुआ, तो मैंने इसमें आपके पास थोड़ा सा उसके सिविक्स के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके साथ क्लियर किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अभी तक वर्तमान समय तक उत्तराखंड के कुल कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो थे नित्यानंद स्वामी, ठीक है। दूसरे मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोनों ध्यान रखिए आपके पास ये अंतरिम रूप से चुने गए थे, ठीक है। पहले निर्वाचित की जब बात करता, अगर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे ND तिवारी। तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। चतुर्थ मुख्यमंत्री की बात करें तो भुवन चंद्र खंडूड़ी। पांचवें की हम बात करें तो रमेश पोखरियाल, यानी कि जिसको निशंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में निशंक का क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके पास है, या इसको अब जो शिक्षा मंत्रालय इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया ना। जैसे अगर आपने CET NRA वगैरह जो अभी आया था उसमें इसने एक ये भी रखा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बनाकर अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो
छठे मुख्यमंत्री जो थे वो थे भुवन चंद्र खंडूड़ी, यानी कि जब रमेश पोखरियाल पर कुछ इस तरीके से आरोप लगे थे उसके बीच में कार्यवाहक के तौर पर मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को नियुक्त किया गया था। सातवें मुख्यमंत्री फिर से आए थे विजय बहुगुणा। तो विजय बहुगुणा का जब कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको हटाया गया था, तो उनकी जगह पे फिर से आए थे हरीश रावत। देन उसके बाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं वर्तमान समय में वो है नौवें मुख्यमंत्री हैं, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है। ठीक है, राज्यपालों के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। अब राज्यपाल की यहाँ पे बात हो तो थोड़ा राज्यपाल के पहले हम इसका इतिहास नहीं, इसका सिविक्स में क्या क्या इसका जो रोल है और किस प्रकार से यहाँ पे नियुक्त होती है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, जो हमारा राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो आर्टिकल 153 से 167 तक हमारे पास है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153 टू 167 आर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव जो है होता है कार्यपालिका जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो राज्यपाल की यहाँ पे बात हो रही तो 153 आर्टिकल जो होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ मैं आर्टिकल आपके साथ समझा देता हूँ। आर्टिकल 163 जो है वो राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। इसमें बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, बाद में संशोधन के बाद ये रखा गया कि एक राज्यपाल दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 154 जो है वो आर्टिकल 154 बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो सभी क्या होगी, राज्यपाल में निहित होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यानी कि जो देश की जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी प्रकार की राज्य कार्यपालिका शक्ति जो आर्टिकल 154 के तहत किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है उसके प्रसाद परिबंध की, कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी स्टेट में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या उससे पहले उसको पद से हटा सकता है। आर्टिकल 156 बताता है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। तो नॉर्मल इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत भी ये पद ग्रहण करता है। ठीक है, आर्टिकल 157 में बताया गया है कि राज्यपाल को नियुक्त होने की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो नियुक्त होने की योग्यताएं क्या क्या होंगी उसकी, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु क्या होना चाहिए, पूरी कर चुका हो। ठीक है, या किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। आर्टिकल अगर हम 159 की बात करें तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल के बारे में बताया कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ ग्रहण करवाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पे है। तो अब देखते हैं उत्तराखंड के राज्यपालों के बारे में। ठीक है, तो राज्यपाल के यहाँ पे डिस्कस होते समय आपके पास सिविक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर, ठीक है, साथ ही मैंने उसके बारे में आपके पास बता दिया है कि कितने यहाँ पे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राज्य के जो पहले जो राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे जो राज्यपाल बने हैं सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे राज्यपाल जो बने हैं BL जोशी। चौथे राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा। तो यहाँ पे ध्यान रखें आपके पास जो पहली महिला भी है ये। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मार्गरेट अल्वा थी। ठीक है, पांचवें राज्यपाल अजीज कुरैशी। छठे राज्यपाल के पॉल यानी कि कृष्णकांत पॉल के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, और सातवें जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं वह हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास विधानसभा सीटों का जो परिसीमन जो हुआ है वो 2 बार हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 बार यानी कि एक बार 3 नवंबर 2001 को हुआ था और फिर फरवरी 2008 में हुआ था। परिसीमन मतलब कुल मिलाकर, क्योंकि देखो विधानसभा में क्या होता है कि कम से कम या तो 500 सीटें होनी चाहिए, अधिक से अधिक 500 सीटें और कम से कम 60 सीट होनी चाहिए। ठीक है, बशर्ते कुछ राज्य इस कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं है तो उनके पास 40-32 इस तरीके से सीटें हैं, तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल होना इतना चाहिए कि अधिक से अधिक जो यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट तो कम होनी चाहिए, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि कम से कम 60 तो हो। ठीक है, और इसके 2/3 पर ही क्या होता है, अगर 2/3 सीट के बाद ही क्या होता है, विधान परिषद का गठन होता है, जो प्रेजेंट टाइम पर विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है कि 500 का अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। तो परिसीमन किया जाने का मतलब ये हो गया कि उसके चुनावी क्षेत्रों का बंटवारा किया जाना। ठीक है, तो वर्तमान में फिर तब उसके बाद जब परिसीमन जब 2 बार, तो उसके बाद 70 सीटें उत्तराखंड में रह गई। परिसीमन मतलब चुनावी क्षेत्रों का गठन करना, इसके बारे में इसको बोलते हैं परिसीमन। ठीक है, तो पहला विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो 14 फरवरी 2002 को हुआ था। पहली विधानसभा का जो गठन हुआ था तो वो 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ। दूसरी विधानसभा प्रत्येक 5 साल के बाद, देखिए विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है ना, केंद्र सरकार में लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। उसी तरीके से विधानमंडल की हम बात करें तो विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होता है। तो विधानसभा
का कार्यकाल 5 वर्ष, तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष, यानी निम्न सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष, उच्च सदनों का कार्यकाल 6 वर्ष। तो विधान परिषद का 6 वर्ष, तो राज्यसभा का भी 6 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी विधानसभा का जो गठन हुआ था वो था 21 फरवरी 2007 को हुआ था। बात करते हैं इसके नेक्स्ट की बात यहाँ पे अगर हो रही है तो तीसरी जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो था 30 जनवरी 2012 को हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में जो चल रही है वो चौथी विधानसभा हमारी चल रही है, तो 15 फरवरी 2017 को इसका चुनाव हुआ था और इसकी नियुक्तियाँ, ठीक है, हुआ था यहाँ पे, तो जो बनकर गठित हुई थी मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे विधानसभा के बारे में आपके पास आ गया, तो विधानसभा के बारे में थोड़ा हम अपना सिविक्स देख लेते हैं। तो राज्य की जो विधानमंडल होता है, विधानसभा विधान परिषद जो होता है उसको विधानमंडल में आता है। ठीक है, तो क्या आता है, राज्य का विधानमंडल होता है वो। राज्य का विधानमंडल जो होता है, दो चीज़ें आपके पास होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो उत्तराखंड का जो सदन है वो तो एक सदनात्मक है। उत्तराखंड का जो शासन है, विधानमंडल का जो शासन है वो एक सदनात्मक मतलब एक ही सदन है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, या तो एक सदनात्मक हो सकता है या फिर द्विसदनात्मक हो सकता है, यानी कि एक तो या तो एक ही सदन होगा या फिर दो सदन होंगे। दो सदन मतलब विधानसभा और विधानमंडल, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ विधानसभा है। तो इसमें हमारे पास आर्टिकल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो विधानसभा के बारे में जो आर्टिकल है वो आता है 168 से 212 तक का जो पूरा है, उसमें आपके पास विधानसभा के बारे में, विधान परिषद हो गया, विधानसभा सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनको गठन करने की प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी, विधानसभा का गठन किस प्रकार से होगा, विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होगा, विधानसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियाँ, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है इस पूरे इस 168 से 212 के बीच में। तो मैं कुछ आर्टिकल आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 168 जो है, आर्टिकल 168 राज्यों के विधानसभाओं का गठन के बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक है, आर्टिकल 169 जो बताता है वो बताता है इसमें विधान की जो परिषदों का गठन यहाँ पे होगा। आर्टिकल 170 जो मेन तरीके से यहाँ पे मेन है वो आपके पास विधानसभा का गठन बताता है। आर्टिकल 171 विधान परिषदों का गठन बताता है। ठीक है, आपके पास वहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने बात की, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 80 बताता है क्या, राज्यसभा के गठन के बारे में, और 81 बताता है लोकसभा के गठन के बारे में आर्टिकल। यहाँ पे 170 और 171 है। ठीक है, 172 जो बताता है, 172 जो बताता है वो बताता है कि राज्य विधायिकाओं का या राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा, यानी कि 5 वर्ष का। ठीक है, या विधान परिषद की बात होगी तो 6 वर्ष की बात होगी। दूसरे यहाँ पे आता है कि राज्य विधायिका यानी कि आर्टिकल 173 जो आता है इनकी योग्यता के बारे में बताता है, यानी कि राज्य विधानसभा या विधानमंडल में नियुक्त होने वाले सदस्यों की योग्यता के बारे में है आर्टिकल 173। तो योग्यता क्या, आपके पास कम से कम 25 वर्ष का पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, साथ ही भारत का नागरिक होना चाहिए। मेन तौर पर 3 चीज़ आपके पास हमेशा होती है, एज होता है, दूसरा किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। तो परिसीमन के बाद इसकी जो सीटें हो गई थी वो थी 71 सीटें हो गई थी। 71 यानी कि 70 निर्वाचित होती है, और एक जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सदस्य होता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसके राज्यपाल के पास एक पावर होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है ना कि लोकसभा में वो 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्यपाल के भी पास एक शक्ति होती है, एंग्लो इंडियन समुदाय के वो कोई भी एक सदस्य यहाँ पे नियुक्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल को लगता है कि इन 70 सीटों में, यानी कि जो जैसे कि अब यहाँ पे 70 सीटें हैं तो अदर स्टेट में कुछ भी हो सकता है, उत्तराखंड में 70 सीटों में, उत्तराखंड के 70 सीटों में अगर उसको लगता है कि यहाँ पे एंग्लो इंडियन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया हुआ है, तो अपनी तरफ से एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियन का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो आरक्षित जो सीटें यहाँ पे उत्तराखंड में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं, वो है 15 आरक्षित सीटें। विधानसभा में 15 आरक्षित सीटें, जिसमें 13 SC हैं और 2 ST हैं। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान दीजिए, आप इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में समझाने वाला कि कहाँ से कितनी सीटें SC हैं, ST हैं, किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देहरादून की बात यहाँ पे की, तो देहरादून 1817 में बनकर तैयार हुआ था, तो इसमें 2 सीटें हमारी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दो सीटें हमारी कौन कौन सी यहाँ पे हैं, तो एक यहाँ पे क्या है SC है, और एक यहाँ पे ST सीट जाती है। SC सीट अगर यहाँ पे देहरादून की बात करें तो SC सीट जो है देहरादून से जाती है वो जाती है राजपुर से जाती है। कहाँ जाती है, राजपुर से जाती है। और एक ST सीट जो जाती है वो जाती है चक्राता से। देखिए यहाँ पे 2 ST सीट है, ST सीट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 ST सीट हैं, एक जाती है चक्राता देहरादून से, दूसरी जाती है नानकमत्ता उधम सिंह नगर से। क्लियर, ठीक है, बाकी हर जगह से यानी कि सभी जिलों से सिर्फ एक एक जाती हैं सीटें SC के लिए। सिर्फ हरिद्वार की 3 सीटें SC के लिए जाती हैं, झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर से। ठीक है, तो आगे इसके बारे में देखते हैं। दूसरा आपके पास आता पौड़ी से आपके पास पौड़ी की स्थापना कब हुई थी, 1840 में हुई थी। एक SC सीट जाती है जो कि जाती है श्रीनगर से जाती है। ठीक है,
अल्मोड़ा की 1891 में स्थापना हुई थी। एक ऐसी सीट जाती है अल्मोड़ा से जो कि जाती है सोमेश्वर से, ठीक है। नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी, तो नैनीताल से भी एक ऐसी सीट जाती है जो कि जाती है नैनीताल से। टिहरी की एक ऐसी सीट जाती है, तो टिहरी की जो सीट जाती है वो जाती है घनसाली से, एक ऐसी सीट जाती है। चमोली की एक ऐसी सीट जाती है जो कि जाती है थराली से। कहाँ से? थराली से, ठीक है। उत्तरकाशी की एक सीट जाती है, एक ऐसी सीट जाती है उत्तरकाशी से, ठीक है। तो एक ऐसी सीट उत्तरकाशी से जाती है, तो ये जो सीट जाती है वो जाती है पुरौला से जाती है। कहाँ जाती है? पुरौला से जाती है। उत्तरकाशी की ऐसी सीट कहाँ जाती है? पुरौला से जाती है। हरिद्वार की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की बात करते हैं, पिथौरागढ़ से एक सीट जाती है। 1960 में पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी, तो पिथौरागढ़ की जो सीट जाती है वो जाती है डीडी हाट से जाती है। हरिद्वार की 3 ऐसी सीट जाती हैं। हरिद्वार की 3 ऐसी सीट मैंने आपको बता दी ऊपर, झबरेड़ा, भगवानपुर, ज्वालापुर, ठीक है। उधम सिंह नगर से एक ऐसी सीट जाती है, तो उधम सिंह नगर से एक ऐसी सीट जो जाती है वो जाती है बाजपुर से, और एसटी सीट जो जाती है वो जाती है नानकमता से, ठीक है। और देखिए चंपावत, रुद्रप्रयाग, इन दोनों से कोई भी ऐसी सीट नहीं जाती है। आपके पास एक पॉइंट ऐसे बन सकता है कि उत्तराखंड के कौन से दो जिले, कौन से जिले हैं जहाँ से एससी सीट यानी कि कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो बागेश्वर हो गया, सॉरी चंपावत और रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। बागेश्वर से एक सीट जाती है बागेश्वर की, क्लियर। अब देखिए विधानसभा सीटों का यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बंटवारा हुआ है, इस चीज़ें थोड़ी देख लेते हैं कहाँ से कितनी सीट जाती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें देखिए मैंने आपको क्रम अनुसार यहाँ पे रखा हुआ है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि आपको ध्यान कैसे रखना। पहली चीज़ आपके पास सबसे, आप इस तरीके से लेके चलेंगे कि सबसे ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर। तो 11 सीटें जो आती है वो हरिद्वार से जाती हैं, 10 सीटें जो जाती हैं देहरादून से जाती हैं, 9 सीटें उधम सिंह नगर से जाती हैं, ठीक है। 6 सीटें जो जाती हैं टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल से जाती हैं। 4 सीटें जाती हैं पिथौरागढ़ से, 3 सीटें जाती है चमोली, उत्तरकाशी से, और 2 सीटें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आपके पास बताता हूँ मैं इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 11 जो जाती हैं वो हरिद्वार जाती हैं। हरिद्वार क्या है? अब देखो 11 क्यों जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ से? क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हरिद्वार है, तो ऑब्वियसली है वहाँ से ज़्यादा सीटें जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा? देहरादून है, तो दूसरी नंबर उसका आ गया। उसके बाद कौन सा? तीसरा उधम सिंह नगर है, उसके बाद इसका नंबर आ गया, ठीक है। तो 3 जिले जो हमारे हैं वो सबसे बड़े हैं जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। तो अगर 3 जिले सबसे बड़े तो ऑब्वियसली यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जाएंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम, देखो 11, 10, 9, फिर 6 सीटें जाती हैं, ध्यान आई, ठीक है। फिर क्या जाता है? 6 सीटें जाती हैं, मतलब 8, 7 कहीं से नहीं जाती, सीधे 6 सीटें जाती हैं। 6 सीटें कहाँ जाती हैं? टिहरी, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल। दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। तो जो दोनों की स्थापना जब 1891 में हुई थी, इन दोनों में क्या था? समान सीटें जाती हैं। फिर उसके बाद अब बात आती है 4, 6 के बाद 5 सीटें कहीं से नहीं जाती हैं, फिर 4 सीटें जाती हैं, वो जाती है पिथौरागढ़ से। फिर 3 सीटें जाती है चमोली से। चमोली और उत्तरकाशी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1960 में हुआ था, तो दोनों के जब गठन वर्ष एक है तो 60 सीटें जाती हैं, ठीक है। 3 सीटें जाती हैं, फिर 2 सीटें जाती हैं, तो 2 सीटें कहाँ कहाँ से जाती हैं? देखिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, और सभी का गठन कब हुआ था? 1997 में। एक ही साल में सबका गठन हुआ, उतनी सीटें, ठीक है। तो सबका गठन सेम टाइम पे हुआ, और इसलिए यहाँ से सबके साथ क्या जाती है? सीटें भी वहाँ से बराबर बराबर जाती हैं। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। इसकी जो राजभाषा है, यानी कि जो राजभाषा है वो हिंदी, और द्वितीय भाषा जो है वो है संस्कृत। द्वितीय भाषा संस्कृत को कब, भाषा जो संस्कृत को कब मान्यता दी गई? 2000 जनवरी 2010 से इसको मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, विधानसभा के बारे में आपको समझा चुका हूँ। अब थोड़ा देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्षों के बारे में, कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान सिचुएशन क्या है। देखिए मैं आपको ये वीडियो 2 पार्ट में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो जाएगा, जिसमें आप लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो मैं इसमें 2 वीडियो इसमें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष की जब बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पे, जैसे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, तो यहाँ पे मिस हो गया ये तो प्रकाश पंत कौन थे? प्रकाश पंत थे, ठीक है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। तो और यशपाल आर्य की अगर हम बात करें तो प्रथम निर्वाचित थे। ध्यान रखिए आपके पास क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा सकता है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तब आपका आंसर होगा प्रकाश पंत। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित अगर पूछा तब होगा यशपाल आर्य, ठीक है। और तृतीय की बात करें अगर हम, तो हरवंश कपूर थे। चतुर्थ जो थे वो थे गोविंद सिंह कुंजवाल। और 5वें, जब गोविंद सिंह कुंजवाल थे तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? अनुसुया प्रसाद मैखुरी, ठीक है। जिनका जो विधानसभा जो क्षेत्र था वो कहाँ से था? कर्णप्रयाग से था। 5वें अगर यहाँ पे बात करें, 5वें विधानसभा अध्यक्ष, और यहाँ पे तो कुछ कॉपी पेस्ट की वजह से हो गया है,
तो 5वें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो प्रेजेंट टाइम पे जो वर्तमान जो है वो हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, और इनके साथ जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं रघुनाथ सिंह चौहान। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास उत्तराखंड के प्रशासन का पहला वीडियो, जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिली है, जैसे कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं, ठीक है, कितने राज्यपाल अभी तक बन चुके हैं, विधानसभा सीटों के बारे में पता चला कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी विधानसभा सीटें जाती हैं, कहाँ से ऐसी जाती, कहाँ से ऐसी जाती हैं। ठीक है, और उसके साथ मैंने ट्रिक के माध्यम से यानी कि कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की जिसमें आपको इसको याद रखने में आसानी हो। साथ ही हमने इसमें सिविक्स से जोड़कर भी इसको देखा, जैसे हमने मुख्यमंत्री की बात की, राज्य विधानमंडल की बात की, ठीक है, राज्यपाल की बात की, विधानसभा अध्यक्षों की बात की, तो किस प्रकार से नियुक्ति होती है, कौन करता है, क्या करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस किया है। तो विधानसभा अध्यक्ष की जहाँ तक बात होती है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो चुने जाते हैं संबंधित, यानी कि उसी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इसमें इतना सा ही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, यानी कि सेकंड वीडियो इसका प्रशासन का। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगर वीडियो सब अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।